और सत्ता में अब बात करते हैं दुनिया में गहनों की सबसे बड़ी नीलामी और आंध्र प्रदेश से ब्रिटेन ले जाए गए एक बेशकीमती हीरे की। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की सत्ता ऐसी है कि उसकी चमक और धमक सैकड़ों वर्षों से है। एक दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के हीरे जवाहरात पर देश विदेश के शासकों, लुटेरों और आक्रांताओं की बुरी नजर लगातार रही है और समय समय पर खून बहाकर, लूटपाट से या तिकड़म लगाकर बेशकीमती वस्तुओं को भारत से बाहर ले जाया गया है। एक समय में ब्रिटेन इन कामों का चैंपियन था। दुनिया की हर कीमती चीज को चोरी करके ब्रिटेन के राजा रानी का महल सजाने की जो काम था वो इतिहास में दर्ज है। आज उसी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बहुमूल्य गहनों की नीलामी होने जा रही है। इस नीलामी की चर्चा पूरी दुनिया में है। खास बात यह है कि इस नीलामी में कोहिनूर से भी पुराना हिंदुस्तानी हीरा शामिल हुआ है। आज उस भारतीय हीरे की फ्रांस की रानी तक है और फ्रांस की रानी से लंदन में हो रही नीलामी तक पहुंचने की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये ऑक्शन लंदन के किंग स्ट्रीट पर है। ब्रिटेन के मशहूर ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की ओर से ये नीलामी करवाई जा रही है। इस नीलामी में 700 गहने शामिल हैं, जिनमें दुनिया के बहुत पुराने गहने भी हैं। कोहिनूर से भी पुराना हीरा ब्रियोलेट ऑफ इंडिया इस नीलामी का आकर्षण है। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया को सबसे पुराने हीरों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों में इस हीरे का जिक्र 12वीं सदी में मिलता है। ऑक्शन में ब्रियोलेट ऑफ इंडिया की बोली की शुरुआत 63 करोड़ रुपए से होगी। इस नीलामी से आए पैसे सामाजिक कल्याण में खर्च किए जाएंगे। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया नामक हीरे का भारतीय कनेक्शन अब आपको बताते हैं, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर लंदन के ऑक्शन में ये सारे गहने कहां से आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये गहने हेडी हार्टन नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला के हैं। हेडी हार्टन की मौत पिछले साल हो गई थी। हेडी हार्टन के पति हेलमेट हार्टन जर्मनी के एक अरबपति थे। ये सारे गहने हेडी हार्टन को अपने पति से विरासत में मिले थे, यानी हेलमेट हार्टन ने ये गहने अलग अलग जगहों से खरीदकर इकट्ठे किए होंगे। आपको याद दिला दें कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत के ताज का हीरा कहा जाता था। ब्रिटिश राज के शासन के दौरान अंग्रेज भारत से बहुत कुछ ले गए। इनमें सबसे चर्चित कोहिनूर हीरा भी शामिल है। कोहिनूर के भारत से ब्रिटेन पहुंचने की कहानी सत्ता में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कोहिनूर से भी पुराने हीरे ब्रियोलेट ऑफ इंडिया का इतिहास और भी पुराना है। कई इतिहासकारों की माने तो ब्रियोलेट ऑफ इंडिया हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया का पहला जिक्र 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में इस हीरे के फ्रांस में खरीदे जाने का जिक्र है। हीरा खरीदने वाली फ्रांस की महारानी एलनोर ऑफ एक्विंटेन थी। इसके बाद में काफी समय तक ये हीरा गायब रहा और कई राज परिवारों और जौहरियों के बीच घूमता रहा, खरीदा बेचा जाता रहा। फिर साल 1950 में यह हीरा एक बार फिर खबरों में आया, जब न्यूयॉर्क के जौहरी हेनरी विंस्टन ने इसे खरीदा। इसके बाद साल 1971 में जर्मनी के अरबपति हेलमेट हार्टन ने इसे खरीद लिया और इस तरीके से हेलमेट हार्टन की पत्नी हेडी हार्टन के पास ये पहुंच गया और अब लंदन में इसकी नीलामी हो रही है। ब्रिटेन खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है। ब्रिटेन पूरी दुनिया में लोकतंत्र की वकालत करता है, लेकिन आज भी ब्रिटेन को अपने गुनाह पर पश्चाताप नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। पहले आप जान लीजिए कि ब्रिटेन के पास भारत की कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है। कोहिनूर, किंग चार्ल्स की एमरॉल्ड बेल्ट, इसके अलावा तैमूर रूबी नेकलेस, टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवारें, शाहजहां का वाइन कप, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, नसखीरा और दिल्ली का बैंगनी नीलम, अमरावती की दुर्लभ संगमरमर कलाकृतियां, सुल्तानगंज का बुद्ध की प्रतिमा, वहां की बुद्ध की मूर्ति हैं। ये चंद ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अब भी ब्रिटिश सरकार के पास हैं। सोचिए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ब्रिटेन अब तक इन ऐतिहासिक चीजों को दबाकर बैठा हुआ है और भारत को वापस ही नहीं कर रहा है। कायदे से ब्रिटेन को भारत से लूटी हुई तमाम दुर्लभ वस्तुएं लौटा देनी चाहिए। ऐसा करके औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करते हुए कि गए लूटपाट का बोझ उसके मन में कुछ कम हो जाएगा।